बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहर कायद के लिए आइंदा 72 घंटों का इंतहाई खतरनाक अलर्ट जारी हो चुका है और गुज़श्ता दिनों जो मामलात शहर कराची में देखे गए, अब मामलात उससे भी संगीन तर होने वाले हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर एक जानिब तो पोल खुल चुका है और पाकिस्तान की अफवाज भी मैदान में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हज की सादत के लिए सऊदी अरब थे, वो डायरेक्ट कराची पहुंचे हैं और इस वक्त सिंध हुकूमत की नाअहली चीख चीख कर पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के हाल का रोना रो रही है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और कुछ मामलात हैं जो इस वक्त बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। शहर कराची के हवाले से क्लाइमेट चेंज और अब ये तबाही किस तरह से भारत तक पहुंच चुकी है और किस तरह से ये इस वक्त इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के लिए एटमी जंग से भी बड़ा खतरा, ये माहौलियाती तब्दीली बन चुकी है। इन डिटेल्स को डिस्कस करना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि हमारे हुक्मरान तो इन चीजों पर कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने तो जो करना है वो 14 साल में आपने कराची का हाल देख लिया है और पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म किया है सिंध के साथ, कराची के अवाम के साथ, और अब जी उसी पीपल्स पार्टी को तैयार भी किया जा रहा है खैर, और उसी बिलावल को पाकिस्तान के वजीर आजम के रूप में भी देखा जा रहा है और उसके ख्वाब भी सजाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जो कराची का हाल हुआ, जो सिंध का हाल हुआ, अगर पाकिस्तान को भी उसी दलदल में धकेलना है, अगर पाकिस्तान के बाकी इलाके जो हैं वहां पर जरा कम तबाही, कोई अच्छे हालात तो नहीं है, दूध की नहरें तो बह नहीं रही, लेकिन वहां पर अगर कम तबाही किसी स्टेक होल्डर से बर्दाश्त नहीं हो रही, वो चाहता है कि यहां पे भी कराची और सिंध वाले हालात हो जाएं, तो फिर 100 बिस्मिल्लाह कर ले ये वाला एक्सपेरिमेंट भी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म किया है और जिस तरह से वहां पर अंधेर नगरी चौपट राज है, बड़ी बड़ी करप्शनों की दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन जो अजीब सी एक सूरत हाल जो मंडी लगी होती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अब एमक्यूएम भी इस कश्ती के अंदर सवार हो चुकी है। जितनी मर्जी ये स्टेटमेंट्स दे लें, तादी हैं भाई तुम्हारे, इनसे करवाओ काम। इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की पार्टनरशिप में है। ये पार्टनर्स हैं, ये हुकूमत का हिस्सा है, ये इनके दोस्त हैं, ये इसीलिए हुकूमत में आए थे ताकि हालात ठीक हो सके। ठीक हालात आपके सामने है कि हालात चल क्या रहे हैं, लेकिन इस वक्त शहर विदाउट अ डाउट सफर कर रहा है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि बरतानिया के जो मौसमियाती तब्दीली के इदारे हैं उनकी तहकीक के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान और मगरबी भारत जो है वहां पर मौसमों की शिद्दत के नए रिकॉर्ड्स कायम होने के इम्कानात 100 गुना ज्यादा हो चुके हैं। और अब इस खित्ते को हर 3 बरस बाद 2010 के शदीद तरीन गर्म मौसम से ज्यादा गर्म मौसमों की तवक्को करनी चाहिए। और बरतानवी मेट ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान और शुमाल मगरबी भारत जो है उसे हर 3 साल बाद ऐसे गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है जो मौसमियाती तब्दीली के बगैर शायद 312 साल में सिर्फ एक बार होता हो। यानी कि जो मौसम की तब्दीली 312 साल बाद होनी थी, जो नेचुरली, वो अब हर 3 साल बाद हमें विटनेस करनी है। कितनी तेजी से तबाही की तरफ बढ़ती जा रही हैं चीजें, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। इसके साथ ही साथ शहरों को तैयार किया नहीं जा रहा। और शहर कराची जो है, अब आप देख लें कि मूनसून की अपडेट्स के अंदर भारत के अंदर भी तकरीबन महाराष्ट्र और गुजरात और पाकिस्तान से मुल्हिका जो भारत के इलाके हैं वहां पर तकरीबन 6 अफराद मरे हैं, 95 को एवैक्यूएट किया गया है। गुजरात में 6 लोगों की जो अमवात हैं वो वहां पर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। तो तबाहियां मच रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके बड़े शहर, जिस तरह से शहर कराची है, ये पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, ये पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने वाला शहर, और इसे जिस तरह से लावारिस छोड़ा हुआ है, इसके साथ जिस तरह के हालात हो रहे हैं और इस शहर के साथ जिस तरह से जुल्म हो रहा है, इसकी मिसाल इससे पहले हमने नहीं देखी। अब सूरत हाल नाज़रीन कराम ये हो गई है कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज में शहर में एक मरतबा फिर से मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार
सरदार सरफराज ने कहा कि अंदरूनी सिंध में कल सुबह से बारिशें हो सकती हैं, जबकि कराची समेत सिंध भर में अगले 3 से 4 दिन में बारिशें मुतवक्के हैं। 30 जून से मुल्क भर में गैर मामूली बारिशें हुई। 5 से 11 जुलाई तक शहरों में 342 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड हुई है। और अब सूरत हाल यह है कि कम अज कम 60 से 70 मिलीलीटर बारिश हो सकती है, और जिसमें शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। जब यह अर्बन फ्लडिंग का खतरा ना हो तब भी सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से फ्लड हो जाता है। अब तो बारिश की वजह से खतरा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 14 जुलाई से जो मूनसून का सिस्टम है वो सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है और 18 जुलाई तक उसने रहना है। तो ये 18 जुलाई तक मामलात इस तरह से चलने हैं। जबकि सूरत हाल इस वक्त ये हुई है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान की फौज ऑन ग्राउंड है, और इसमें मैं समझता हूं कि मुनाफिकत बड़ी बुरी तरह से अयां हो गई है। पोल किस तरह से खुले हैं। इमरान खान को क्या ताने दिए जाते थे। इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सहारा दिया हुआ है। इमरान खान खुद तो बहुत नाअहल है, इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। और फिर जब जाहिर बात है एनसीओसी बनवाया गया वबा से निपटने के लिए, उस टाइम पर भी ये बातें की गई कि जी इमरान खान को ये देखें जी फौज इस सारे मामले को लीड कर रही है, फौज और सिविलियन गवर्नमेंट मिलकर ये सब कर रहे हैं, ये इमरान खान का कोई कमाल नहीं है। और ये वही लोग हैं ना जो ताने देते थे। पीडीएम की जमातें कहती थी कि इमरान खान की हुकूमत को बेसाखियां हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की। पाकिस्तान के अंदर कोई भी मसला होता है इमरान खान उसे हल नहीं कर पाता, इसकी हुकूमत उसे हल नहीं कर पाती, और फिर पाकिस्तान की फौज मैदान में आती है। तो ये उन सब के चेहरों के ऊपर थप्पड़ है कि पाकिस्तान की फौज ने वहां पर हालात संभाले। अलबत्ता ऑब्वियसली बहुत सी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। डीएचए जो है वहां पर भी तो फ्लडिंग है, उस चीज को देखना होगा। बैरिया तक ये बातें चली गई हैं, तो सब पर बात होगी। लेकिन इस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो सऊदीया से डायरेक्ट कराची गए हैं, वहां पर उन्होंने फजाई दौरा किया, ये सब कुछ हुआ। और मैं ये जाती तौर पे समझता हूं एक जानिब तो अच्छी बात है फौज अगर अवाम की मदद कर रही है शहर कराची में फंसे लोगों की, लेकिन ये इनकी पीडीएम वालों की, पीपल्स पार्टी की, इन सब की जो मुनाफकत है उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल कितनी खतरनाक इनके लिए हो चुकी है, और ये मामला अब क्या रुख इख्तियार करेगा और किस तरह से ये अगर यही हालात हैं तो फिर बिलावल को आप तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान के उसके लिए, तो इसकी भी कोई तुक नहीं बनती, कोई इसकी लॉजिक नहीं है। लेकिन जाहिर बात है एक्सपेरिमेंट पहले भी पाकिस्तान के अंदर किया गया। जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में ही है, और ये बड़ा फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो पूरी लैब को जला रहा है, और आइंदा शायद कोई एक्सपेरिमेंट के काबिल भी ना रहे। लेकिन सूरत हाल इंतहाई दगरगू है, सूरत हाल इंतहाई अजीब सी है, और ये बारिशों में नहाने के अलावा इन्हें फुर्सत नहीं है। फोटोशूट अब इन्होंने करवाना शुरू कर दिया। गालिबन ऐसा लग रहा है कि मुराद अली शाह ने शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद सिर्फ एक चीज सीखी है कि लंबे बूट पहनकर बाहर निकल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ऐसे नहीं होता मुराद अली शाह साहब, और ये जो 14 साल से सिंध की आवाम के साथ हो रहा है उसका सद्देबाब भी करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।